चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से और वक्त देने की मांग की है। आपने कहा कि सारी जानकारी मुंबई में है, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया है और ब्यौरा देने में कोई दिक्कत नहीं है, समय चाहिए। ये आपके पास सील लिफाफे में सारी चीजें हैं, लिफाफा खोलिए, आंकड़ा उपलब्ध कराइए। ये टिप्पणी जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। खरीदार का नाम तारीख के साथ नहीं है। अब तक आपने क्या किया, सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, और समय मांगना गंभीर मामला है। दरअसल ये बात क्यों कही है सुप्रीम कोर्ट ने, जरा आप समझिए। एसबीआई ने समय मांगा है, ये कहा है कि थोड़ी और मोहलत हमें दे दी जाए। तो फिर एसबीआई ने 26 दिन में क्या किया? जो 26 दिन अभी तक एसबीआई के पास थे, उस 26 दिन में आपने क्या किया है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। समय और क्योंकि एसबीआई की तरफ से मांगा गया है और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ दलीलें दी जा रही हैं, वो भारत 24 आपको बता रहा है। और 26 दिन का जो समय है उसका जिक्र भी कोर्ट की तरफ से किया गया और पूछा गया कि आप ये बताएं कि इस 26 दिन में आपने क्या किया है। मामला बहुत गंभीर लगता है। समय अगर आप और मांग रहे हैं तो ये मामला गंभीर लगता है। ये टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जस्टिस वहां पर बैठे हैं उनकी तरफ से किया गया है। लिफाफा खोलिए, जो आपके पास लिफाफा है उसे खोलिए और आंकड़ा उपलब्ध करवाइए। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है, दूसरी तरफ से जो टिप्पणियां की जा रही है वो भारत 24 आपको इस वक्त बता रहा है। दरअसल चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और एसबीआई ने कोर्ट से कहा कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ हमें इसके लिए कुछ और समय चाहिए। इस पर सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह सवाल पूछा कि पिछली सुनवाई 15 फरवरी से अब तक आपने क्या किया। 26 दिन हो गए हैं, इन 26 दिन को लेकर यह सवाल सीजीआई की तरफ से पूछा गया। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी और साथ ही सीबीआई को माफ कीजिएगा एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया गया। इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एक टिप्पणी की है कि ये बताएं जो समय आप मांग रहे हैं, ऑलरेडी 26 दिन आपने क्या किया और क्या कुछ दलीलें दी गई वहां पर? प्रीति, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फिलहाल आदेश लिखवा रही है इस वक्त और एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हमने जो ऑर्डर दिया था, जो संविधान पीठ का जो फैसला था वो 15 फरवरी का था और 6 मार्च तक आपने जो विवरण इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विवरण जो जानकारी है वो इलेक्शन कमीशन को आपने क्यों नहीं दिया। 26 दिन आप क्या करते रहे, ये कई सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा। कोर्ट का ये भी कहना था कि आपको हमने मैचिंग के लिए नहीं कहा था, आप जिस तरह से बॉन्ड और जो सील कवर में जो लोगों के नाम है उसको मैच करने की बात हमने नहीं कही थी। हमने बस इतना कहा था कि जो बॉन्ड से जो जुड़ी जानकारी है वो चुनाव आयोग को आप सौंप दे, वो भी 6 मार्च तक आप सौंप दे। लेकिन आप 6 मार्च तक के बाद आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं और समय बढ़ाने की मांग करते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यहां फटकार लगाई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एसबीआई की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। उन्होंने जानकारी दी है कि बिना मैचिंग के, बिना मिलान के उन्हें 3 हफ्ते का जो है वो समय चाहिए। फिलहाल सुनवाई जो है वो पूरी हो गई है। इस वक्त सीजीआई जो है वो ऑर्डर को डिक्टेट कर रहे हैं, किसी भी वक्त आदेश आ सकता है कि आखिरकार जो बॉन्ड से जो जुड़ी जानकारी है वो चुनाव आयोग को सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट
कितने दिन की जो मोहलत है वो एसबीआई को देता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि 3 याचिकाएं, अवमानना याचिकाएं दायर की गई है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश लिखवा रहा है। इस वक्त किसी भी वक्त आदेश आ सकता है और कोर्ट ये तय करेगा कि क्या एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, क्योंकि अवमानना जो है मामला चलाने की जो मांग है वो एडीआर जो संस्था है, सीपीआई-एम की ओर से भी याचिका दायर की गई है, कॉमन काउज की ओर से भी अवमानना याचिका दायर की गई। तो 3 अवमानना याचिका पर भी कोर्ट इस वक्त आदेश डिक्टेट कर रहा है। किसी भी वक्त आदेश आएगा कि क्या एसबीआई के खिलाफ अवमानना का मामला चलेगा या नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो एसबीआई 3 हफ्ते का जो है वो समय मांग रहा है अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई के जो वकील हैं हरीश साल्वे, उन्होंने कहा कि बिना मिलान के उन्हें 3 हफ्ते का समय चाहिए, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इस वक्त आदेश जो है वो सीजीआई लिखवा रहे हैं। जी सुमित, क्योंकि आपने कहा कि एडीआर की उस याचिका पर भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जो अवमानना का ये पूरा मामला है, तो क्या ये मान सकते हैं कि एसबीआई की मुश्किलें इसके बाद बढ़ सकती हैं अगर ऐसा होता है तो? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है कि आपको हमने 15 फरवरी का आदेश था, 6 मार्च तक आपको बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपना था। 26 दिन बीत गए हैं, उसके बाद भी आप जो है जुड़ी जानकारी आप चुनाव आयोग को नहीं देते हैं और समय खत्म होने के बाद आप एप्लीकेशन एक लगाते हैं कि और समय की जरूरत है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है। ठीक है सुमित, आप ना नजरें अपनी बनाए रखेगा, पल पल के अपडेट के लिए आपका रुख करते रहेंगे। इसी के साथ क्योंकि तमाम जानकारी अपने दर्शकों को लगातार दे रहे हैं।